आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल, हाल, मुतलिक। सबसे पहले इस टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है, उर्दू फिक्रे के लास्ट पे आएगा, ता है, ती है, ते है या ताहू आता है। उर्दू फिक्रे की जब आप इंग्लिश करते हो तो इसका फार्मूला ये है, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर आ जाए, ये सब्जेक्ट है सारे के सारे, ही सब्जेक्ट आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, कोई सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है विद एस और यस। एस और यस लगाना, अगर ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, ही आ जाए तो एस लगाना है, ठीक है, शी आ जाए तो एस लगाना है, इट आ जाए तो एस या यस लगाना है, सिंगुलर कोई नेम आ जाए तो एस या यस लगाना है। अगर ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके साथ एस और यस नहीं लगाना, ठीक है। ही, आई आ जाए तो एस और यस नहीं लगाना, वी आ जाए तब भी नहीं लगाना, यू आ जाए तब भी नहीं लगाना, दे आ जाए तब भी नहीं लगाना। अगर कोई प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल कोई भी चीज आ जाए, उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाना, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नोट वाले फिक्रे होते हैं जिसमें नहीं आता है, ये वही ग्रुप ऊपर वाला, अगर ही, शीट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने डज नॉट लगाना है, ठीक है। इसमें हमने एस और यस नहीं लगाना, हमने इसमें लगाना है डज नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर यही दूसरा वाला ग्रुप आ जाए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल आ जाए, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट लगाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस पे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो सवालिया होते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है, और उर्दू में फिक्रे क्या से शुरू होते हैं। जब उर्दू में फिक्रा क्या से शुरू होता हो, कोई भी टेंस आ जाए, तो हम उसके उस वर्ब, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। तो इंटेरोगेटिव जब भी सेंटेंस आएगा प्रेजेंट डेफिनेट का, क्या से फिक्रा शुरू होगा, तो हम इंग्लिश में डू या डज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये जो डू और डज है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। अगर इधर सब्जेक्ट अगर ही, शीट या कुछ सिंगुलर आ जाए तो आप डज से स्टार्ट करोगे। अगर ये दूसरा ग्रुप आ जाए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल आ जाए, तो आपने फिर डू से स्टार्ट करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस और यस नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल करने से थोड़ा और मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा भी आपने एस और यस कहाँ पे लगाना है, डू कहाँ पे लगाना है, डज कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वो फुटबॉल खेलता है। सेंटेंस के लास्ट पे आ गया ता है, हमें यहाँ से पता चल गया ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो सब्जेक्ट वो होता है, जब भी कोई आप टेंस, कोई भी फिक्रा या कोई भी सेंटेंस कर रहे होते हो, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा होता है, ठीक है। और वर्ब वो होता है जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम हो रहा होता है। तो वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वो है यहाँ पे सब्जेक्ट, वो कर रहा है काम। तो वो की इंग्लिश है ही, खेलने की इंग्लिश है प्ले। प्ले के साथ हमने एस लगाया हुआ क्योंकि ऊपर हमने फॉर्मूले में किया था, अगर ही, शीट आ जाए तो हमने एस और यस लगाना है, तो हमने ही के साथ आगे प्ले के साथ एस लगा दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेलता है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। सबसे पहले वही, उसी तरह वो सब्जेक्ट आएगा ही। तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस करते वक्त अगर ही, शीट सिंगुलर आ जाए तो आपने डज नॉट लगाना है, तो ही के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, फिर प्ले और फिर फुटबॉल आएगा। वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। क्या वो फुटबॉल खेलता है, आपको पता है जब भी क्या वाला सेंटेंस आएगा तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो हम ही के साथ डज लगता है, तो हम डज से स्टार्ट करेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। मैं चावल खाता हूँ, मैं की इंग्लिश आई है, ठीक है। आई खाने की इंग्लिश होती है ईट, और चावल की इंग्लिश है राइस। आई ईट राइस, यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ गया। अगर आई आ जाए तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या एस नहीं लगाना, तो हमने इसलिए ईट के साथ एस नहीं लगाया। अगर ही होता तो हमने एस लगाना था, ही ईट्स करना था, शी ईट्स करना था। अब आई आ गया तो हमने आई के साथ इधर एस नहीं लगाया, आई ईट राइस। उसके बाद मैं बादाम नहीं खाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, आई आ गया। ये जो सेकंड ग्रुप है नेगेटिव वाला, आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। वी के साथ भी डू नॉट लगाते हैं, यू के साथ भी डू नॉट लगाते हैं, इसलिए हमने आई के साथ डू नॉट लगाया। आई डू नॉट ईट, खाने की इंग्लिश है ईट, यहाँ पे एक्शन यानी वर्ब जो ईट है, और बादाम की इंग्लिश होती है आलमंड, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बादाम है, आलमंड। उसके बाद है, क्या तुम चाय पीते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे। तुम, यू सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू अगर आ जाए तो हम उसके साथ डू लगाते हैं, तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। डू यू ड्रिंक टी, चाय की इंग्लिश है टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम चाय पीते हो, डू यू ड्रिंक टी। वो सच बोलती है, शी, वो
यानी हम बोलती है, ती है से पता चला अभी वो कि हमने इंग्लिश शी करनी है, ठीक है। शी बोलने की इंग्लिश है स्पीक, तो अगर आपको पता है ही शीट सिंगुलर आ जाए तो हम ऐसे लगाते हैं, तो हमने स्पीक के साथ ऐसे लगा दिया। शी स्पीक्स ट्रूथ, सच की इंग्लिश क्या है? ट्रूथ। शी स्पीक्स ट्रूथ। उसके बाद है वो झूठ नहीं बोलता है, बोलता है से पता चला वो कि हम इंग्लिश करेंगे ही। तो ही डज नॉट, आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ही शीट सिंगुलर आ जाए तो हम उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, इसलिए हमने ही के साथ डज नॉट लगाए। ही डज नॉट टेल आ लाई, बोलने की इंग्लिश यहाँ पे टेल है। पिछले सेंटेंस में हमने बोलने की इंग्लिश स्पीक की थी, यहाँ पे बोलने की इंग्लिश हमने टेल की है। जब सेंटेंस आ जाए सच वाला तो हम बोलने की इंग्लिश स्पीक करेंगे, जब सेंटेंस आ जाए झूठ वाला लाई वाला तो हम बोलने की इंग्लिश टेल करेंगे, ठीक है। बोलने की इंग्लिश हमने सेंटेंस के हिसाब से करनी है। अगर सच वाला सेंटेंस आ जाए तो हमने बोलने की इंग्लिश स्पीक करनी है, अगर झूठ वाला सेंटेंस आ जाए तो हमने बोलने की इंग्लिश क्या करनी है? टेल। उसके बाद है वो स्कूल जाते हैं, ते हैं से पता चला वो ज्यादा है, प्लूरल है तो हम वो की इंग्लिश दे करेंगे, दे गो टू स्कूल। दे आ गया तो हमने गो के साथ एस नहीं लगाया, आपको पता है आई वो यू दे आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और एस नहीं लगाते, तो इसलिए हमने दे गो टू स्कूल किया है। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। क्या तुम नमाज पढ़ते हो, क्या वाला सेंटेंस आ गया, डू या डज से स्टार्ट करना है, यू है तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू ऑफर, नमाज पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर, और नमाज की इंग्लिश है प्रेयर, नमाज की इंग्लिश है प्रेयर। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। क्या तुम नमाज पढ़ते हो, डू यू ऑफर प्रेयर।